मैट्रिक्स नहीं है, है ना। तो पहले कुछ बात चल रही है, फिर दोबारा कुछ और। तो इस तरह से हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, भगवान द्वारका चले गए और अब हम देखेंगे भगवान परीक्षित के जन्म के समय हस्तिनापुर में थे। तो इसीलिए चीजें जो हैं वो कथा के हिसाब से चल रही हैं, टाइम के हिसाब से नहीं, है ना। मां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नाम। तो श्लोक संख्या 1 में कहते हैं, शौनक उवाचः अश्वत्थाम्ना उपसृष्टेन ब्रह्म शीर्षनावृतेजसः उत्तराया हृतगर्भः ईशेन आजीवितः पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो ये एक बहुत सुंदर लीला है कि भगवान क्या कर सकते हैं, नष्ट हुई हुई चीज को भी पुनर्स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो कहा जाता है ना, नष्ट होने से बचा लिया जाए, वो तो एक बात है, पर एक बार नष्ट हो गया तो फिर बचाया नहीं जा सकता, परंतु भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी से भगवान में और जीव का अंतर जो है बहुत सुंदर स्पष्ट होता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित के जन्म के विषय में वार्ता हो रही थी, बीच में और टॉपिक्स आ गए, तो पुनः शौनक ऋषि जो थे वो वापिस आ गए इस वार्ता पर कि हमें शुरू से सुनो परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, और वो उनको तो मार दिया गया था ब्रह्मास्त्र द्वारा, तो फिर वो पुनर्जीवित कैसे हो गए, भगवान ने कैसे किया ये सब। तो क्या पूछ रहे हैं, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथा वासित स प्रेत्य गतवान यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो बहुत सुंदर सवाल है ये। मनुष्य जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद गति, ये तीन जो सवाल हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो यही तीन सवाल शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि इन तीनों के बारे में हमें ठीक से बताओ, क्योंकि सुना गया है कि उनकी मृत्यु तक्षक के डसने से हुई। क्या सच में ब्राह्मण के शाप से तक्षक ने उनको डस लिया? क्यों पूछ रहे हैं शौनक ऋषि ऐसा? भैया, अगर भगवान परीक्षित की रक्षा कर रहे थे, भगवान ने गर्भ में परीक्षित को बचाया, तो क्या भगवान ब्राह्मण के श्राप से या तक्षक से रक्षा नहीं कर सकते थे? तब भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की, सवाल है। या फिर परीक्षित महाराज ने ऐसा क्या किया, वो तो ब्राह्मण भक्त थे कि एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया। तो बहुत सारे सवाल हैं, आप उन सवालों का जवाब देते हुए हमें सारी कथा बताइए। तत् इदं श्रोतुमिच्छाम गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानाम यस्य ज्ञानमदात शुकः। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो यदि हम किसी दो लोगों की वार्ता सुन रहे हैं और हमें पता चले वो वार्ता करने वाले कौन कौन हैं, तो वार्ता का जो अर्थ है ना वो बदल जाएगा। जैसे मान लो कोई दो छोटे छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे हो, तो हम उनकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, उनकी बात को हम एंजॉय कर सकते हैं, पर हम उसके कोई अर्थ समझने का प्रयास नहीं करेंगे। दो यंगस्टर्स बात कर रहे हैं, उनकी बात डिफरेंट होगी, और वो हम कहेंगे क्या है, जवानी का जोश है भैया, ये ऐसी बात करेंगे। तो इसी प्रकार वो परीक्षित महाराज कौन थे और उन्होंने क्यों ये ज्ञान प्राप्त किया, कौन सा ज्ञान, इस श्रीमद् भागवतम का जो शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें दिया। तो इस प्रकार से पूछे जाने से पता चलता है कि ना केवल शुकदेव गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में पीछे बताया गया कि वर्ण परीक्षित महाराज भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनकी रक्षा भगवान द्वारा की जा रही थी। तो जब भगवान किसी के संबंध में हैं
तो उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो सकती है, और क्या वो मृत्यु सर्पदंश से कष्टकारक मृत्यु होगी? एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला तो सब लोगों को बड़ा विचित्र लगा कि राजा को श्राप देने वाला तो बड़ा ही गलत व्यक्ति होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति थे, एक वैद्य थे। वो कहते हैं कि मैं तक्षक के कांटे का इलाज कर सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा परीक्षित इतने अच्छे राजा हैं, तो क्यों ना मैं ये इलाज परीक्षित महाराज को दे दूं, तक्षक काटे और मैं इलाज कर दूं तो परीक्षित महाराज बच जाएंगे, श्राप भी पूरा हो जाएगा और परीक्षित महाराज की मृत्यु भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो अपने स्थान से चलने लगे। तो उन्होंने 3 दिन में उस स्थान पर पहुंचना था जहां परीक्षित महाराज बैठकर कथा सुन रहे थे, क्योंकि परीक्षित महाराज हस्तिनापुर छोड़कर चले गए थे और गंगा तट पर बैठकर नैमिषारण्य में नहीं, शुक्रताल में कथा सुन रहे थे। नैमिषारण्य में तो शौनक आदि 88,000 ऋषि सुन रहे थे। परीक्षित महाराज शुक्रताल में सुन रहे थे, वहां गंगा जी बहती हैं और गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने ये कथा सुनी। तो वो व्यक्ति चलना शुरू हुए, वैद्य अपने साथ दवाई लेकर चलते जा रहे। रास्ते में एक और व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में उनके साथ साथ हो लिया। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला जहां आप जा रहे हो। बोलते मैं तो राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। बोलते मैं भी राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप किस प्रयोजन से जा रहे हो? तो बोलते मैंने सुना है कि उनको तक्षक नाग काट लेगा, इससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मेरे पास उस नाग के काटने का इलाज है, तो मैं तुरंत ही उनका इलाज कर दूंगा जिससे कि वो पुनः जीवित हो जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सर्पदंश से जो मृत्यु होती है ना, उसमें कुछ घंटे तक जीवात्मा शरीर को छोड़ती नहीं है और उसे पुनर्जीवित शरीर को किया जा सकता है। तो उनको लगा कि मैंने तो अपना बता दिया, अब आप बताइए। तो कहते हैं उन्होंने रूप बदला और वो तक्षक नाग थे। जो दूसरे ब्राह्मण वैद्य के साथ चल रहे थे वो कौन थे? तक्षक नाग थे। तो तक्षक नाग ने कहा मैं तक्षक हूं, आप मुझे बताओ क्या है आपके पास मेरे काटने का उपाय। तो वैद्य ने कहा कि आप किसी चीज को भी काटो, मैं उसको पुनर्जीवित कर दूंगा। तो सामने एक भरा पूरा पेड़ था, फलदार। उन्होंने तक्षक ने कहा यदि मैं इस पेड़ पर अपना विष छोड़ूंगा, इस पेड़ को काट लूं किसी भी तरह से, तो इस पेड़ का पत्ता पत्ता मुरझा जाएगा, कुछ भी इस पेड़ में शेष बचेगा नहीं। बहुत बड़ा भरा पूरा पेड़ था वो। तो वैद्य ने कहा ठीक है आप काटो, मैं फिर इसका इलाज करूंगा। तो तक्षक को बड़ी हैरानी थी कि मेरे काटने का भी इलाज हो सकता है, उनको लगता था कि नहीं हो सकता। तो वो जो ब्राह्मण बन के आए थे तक्षक, उन्होंने उस पेड़ को काट लिया और कुछ देखते ही देखते कुछ क्षण में ही वो पूरा पेड़ जो है वो काला पड़ना शुरू हो गया। उस पे जो घोंसले बने हुए थे चिड़ियों के या और पक्षियों के, पक्षी उड़ना शुरू हो गए और पत्ते मुरझा गए। तो इस प्रकार क्या होने लगा, उस पेड़ पर तक्षक के कांटे का असर होने लगा। अब वो वैद्य ने अपनी दवाई निकाली, जड़ी बूटी निकाली, कुछ मंत्र पढ़े और जहां तक्षक ने काटा था उस जगह पर एक लेप लगा दिया। तो कुछ ही क्षणों में वो पेड़ पुनः हरा भरा हो गया और पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए। तो ये जो पक्षी का एनालॉजी है वो ये है कि पक्षियों को सबसे पहले पता चलता है कि पेड़ पे कोई मुसीबत आने वाली है, इसीलिए वो छोड़ के चले गए, और अब मुसीबत चल गई तो वो पुनः वापिस आ गए और पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। तो तक्षक ने उनको प्रणाम किया। तक्षक कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सच में आपके पास मेरे कांटे का इलाज है, तो परंतु मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप परीक्षित महाराज को ये इलाज मत दीजिए। वो कहते क्यों क्यों ना दूं, वो तो इतने अच्छे राजा हैं। तो बोलते हैं ठीक है हम दोनों वहां चलते हैं, फिर वहां जाके डिसाइड होगा कि क्या करना आवश्यक है और क्या करना आवश्यक नहीं है। तो दोनों, अब एक तक्षक नाग ब्राह्मण के रूप में और एक वैद्यराज, दोनों चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? महाराज परीक्षित के पास। तो चलते चलते वहां पहुंच गए।
जब वो पहुंचे तो समय ज्यादा हो चुका था। बस सुखदेव गोस्वामी वो स्थान छोड़ के जा चुके थे, यानी कि कथा भागवतम की पूरी हो गई थी। और परीक्षित महाराज ने उनको प्रणाम किया, दंडवत किया। कथा का जो वो यजमान बने थे तो उन्होंने अपने जो भी करना था, दक्षिणा वगैरह देना था, वो दिया और सुखदेव गोस्वामी उठ के चले गए थे और बाकी सब लोग वहीं पे विराजमान थे। तो तक्षक अपने रूप में आए। जैसे तक्षक अपने रूप में आए, उन्होंने देखा कि परीक्षित महाराज की समाधि लग गई है और उनके शरीर को आत्मा छोड़कर चली गई है। अब केवल शरीर रह गया है जिसको तक्षक ने काटा और वो धूं धूं करके जलने लगा। तो ब्राह्मण ने देखा कि जीवात्मा तो पहले ही छोड़ के चली गई। नाग के काटने के कुछ घंटे बाद भी जीवात्मा शरीर को छोड़ के नहीं जाती, परंतु यहाँ क्या है, परीक्षित महाराज ने शरीर को पहले ही छोड़ दिया। तो अब वो शरीर केवल क्या था, एक समाधि में बैठा हुआ शरीर था, उसमें जीवात्मा नहीं थी। परीक्षित महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो अब वो वैद वापस चले गए। जब वो जा रहे थे तो पुनः तक्षक उनके साथ हुआ। तो तक्षक को उन्होंने पूछा कि जब तुम्हें पता था कि ऐसा होने वाला है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बोलते हैं मैंने तो आपको बोला था कि आप वापस चले जाओ। कहते हैं मान लो मैं वहां पे नहीं होता और वो शरीर नहीं छोड़े होते तो? बोलते हैं जहां श्रीमद् भागवतम की कथा हुई सुखदेव गोस्वामी के मुख से, वहां मेरा जहर भी काम नहीं करेगा। यानी वहां ये केवल एक लीला हो रही है जिसमें कहा गया कि तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु होगी, है ना। परंतु जहां सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं वहां तक्षक का विष जो है वो अप्रभावशाली हो जाएगा, यानी उसका प्रभाव ही समाप्त हो गया। ये भागवत कथा क्या क्या कर सकती है, आप सोच के देखिए। तक्षक का विष नाश हो गया। तो बोलते हैं ये तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी चले गए थे इसलिए मैं उनके शरीर को टच कर पाया, और वो शरीर भी आत्मा छोड़ के चली गई थी। यदि वो आत्मा शरीर में होती तो भी मेरी योग्यता नहीं थी कि मैं परीक्षित महाराज को टच करूं। तो तक्षक भी कोई नॉर्मल सर्प नहीं है, वो भी भगवान की लीला का पार्ट है ना। तो हम सब जो है भगवान की लीला के पार्ट हैं, और हमें ये जानना, समझना और पक्का करना चाहिए कि भगवान डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। भगवान ही हमें बता रहे हैं कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो हम अपनी बुद्धि केवल इसमें लगाएं कि हम भगवान की आज्ञाओं का ठीक से पालन कर पाए, है ना। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, कृपया हम आदर पूर्वक उनके बारे में सुनना चाहते हैं जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और यदि आप योग्य समझे तो आप हमें बताएं। देखिए किसकी कथा सुन रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रोता कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है, वक्ता कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या वो वक्ता श्रोता को योग्य समझ के अपना हृदय खोल के रख सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कथाएं तो हम बहुत सुन सकते हैं, कथाएं तो बहुत सुन सकते हैं। शिल प्रभुपाद के लेक्चर कितने करोड़ों लोगों ने सुने होंगे, इतना प्रचार है, पर भक्त कितने बने, और कितने उस भक्ति में टिके रहे, और कितने शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम गए। तीनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। यानी जिन्होंने प्रभुपाद को पकड़ा, प्रभुपाद ने उनके सामने हृदय खोला, तो भक्ति छोड़ के जा नहीं पाए। परंतु जिनके सामने प्रभुपाद का हृदय नहीं खुला, प्रभुपाद शब्द बोल रहे हैं, उनके हृदय को टच नहीं हुए, वो भक्ति छोड़ के भी चले गए। तो इस प्रकार श्रोता और वक्ता के मध्य में जो है भगवान, वो कब असरदार होंगे, जब उनका संबंध बहुत दृढ़ होगा, विश्वास बहुत दृढ़ होगा। तो सुत गोस्वामी कहते हैं, अपीप्लत धर्मराजा पितृवत रंजयन प्रजा निस्पृहा सर्व कामेभ्य कृष्ण पादनुसेवया। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया है। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे।
तो परीक्षित महाराज के बारे में बताने से पहले वो राजा युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं। कैसा वातावरण था उस समय जब परीक्षित महाराज आने वाले थे, है ना। तो कहते हैं महाराज युधिष्ठिर सबको पितृव्रत पालन करते थे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसे ही प्रजा होगी। अगर राजा प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर रहा है तो प्रजा भी राजा की सेवा करने की आकांक्षा रखेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्यवस्था सही बैठ गई। तो जब व्यवस्थाएं सही होंगी तो उनके फल भी बहुत अच्छे होंगे। तो कहते हैं संपदा संपदा कृत्वो लोका महिषी भ्रात्रो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गता। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तो ख्याति कितनी हुई, इतनी यशस्वी थे महाराज युधिष्ठिर कि स्वर्ग के लोग भी, देवता भी उनसे मिलने आते थे। इतने अच्छे उन्होंने यज्ञ किए, इतने अच्छे वो राजा थे और इतने अच्छे भक्त थे। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक 2 बार आया और उस श्लोक में कहा गया है, हे युधिष्ठिर तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे संबंधी हैं कृष्ण, और कृष्ण दर्शन की लालसा से तुम्हारे पास हर प्रकार के भक्त आते रहते हैं। सोचिए क्या क्या योग्यता है युधिष्ठिर महाराज की। लोग उनका दर्शन करने आते हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण उनके पास रहते हैं। सोचिए 12 वर्ष युधिष्ठिर महाराज वनवास में थे, कृष्ण आते जाते रहते थे, इसलिए सारे ऋषि युधिष्ठिर महाराज के पास आते थे कि कृष्ण का दर्शन हो जाएगा इसी बहाने। विभिन्न चर्चाएं करते थे, कुछ कुछ दिन रुकते थे, फिर देखते थे कृष्ण आए, दर्शन हुआ, फिर वो अपनी जगह तपस्या करने चले जाते थे। फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी टोली, फिर 5वीं टोली। तो सारे ऋषि मुनि क्या करते थे, युधिष्ठिर महाराज का दर्शन करने आते थे। इसीलिए तो एक बार महारानी द्रौपदी ने कहा कि इतने सारे ऋषि मुनि आते हैं भगवान, हम इनका कैसे सेवा पूजा अर्चना करें, इनको कैसे प्रसाद खिलाएं। तो भगवान ने कहा तुम क्या चाहती हो। बोलती है मैं चाहती हूँ जो भी ऋषि हमारे पास आए हम उनको कभी भी बिना प्रसाद के ना भेजें। तो भगवान ने द्रौपदी महारानी को क्या दिया, अक्षय पात्र, कि द्रौपदी जब तक तुम इसमें से खाना निकालती जाओगी निकलता जाएगा, चाहे कितने भी ऋषि हों, परंतु जब तुम खाकर इसको धो दोगी फिर उसके बाद उस दिन का खाना नहीं निकलेगा। तो अक्षय है ना, तो उसमें से खाना निकलता रहता था। जितने साधु संत होते थे सबके लिए उसमें से ही खाना निकल आता था। कितना दिव्य पात्र होगा वो। क्यों, क्योंकि अनगिनत साधु संत आते थे, अनगिनत, और द्रौपदी महारानी उनकी व्यवस्था करती थी। तो ऐसे थे युधिष्ठिर महाराज, कैसे अपनी प्रजा को पुत्रवत पालते थे, पिता समझते थे अपने आप को, और जैसे पिता पुत्र का लालन पालन करता है वैसे करते थे। और उनके भाई, उनकी महारानी, उनके यज्ञ, भूभाग, पृथ्वी पर उनका राज्य, सब कुछ इतना फेमस हुआ, इतना फेमस कि देवता लोग भी उनसे मिलने आते थे। किम ते कामः सुरस्पृहा मुकुंद मनसो द्विजः अधिजहु मुदं रज्ञा श्रुति तस्य यथा इतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे लोग तो आकांक्षा कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की तरह हमारे पास भी सब कुछ होता, और युधिष्ठिर महाराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या कुछ है। वो क्या कहते हैं, मुझे तो भगवान की सेवा अच्छी लगती है। तो होता है ना, एक माइंडसेट होता है, हम कहते हैं भक्ति करने से क्या दुख दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, भक्ति करने से आप इम्यून हो जाओगे, यानी उस दुख का अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही भक्ति करने से क्या आप सुखी हो जाओगे, अरे आपको सुख का भान ही नहीं होगा, आप आनंद में रहोगे, है ना। तो भगवान का दास जो है वो सदैव क्या होता है, सुखी होता है।
गुरु महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भक्त के लिए सदा दिवाली। दिवाली में कितना सुंदर उत्सव मनाया जाता है, कितना उत्साह होता है और कितनी खुशियां। तो भक्त के लिए सदा दिवाली, है ना। तो इस प्रकार जो राजा युधिष्ठिर थे वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे, इसीलिए भगवान की सेवा के अलावा उनको और कुछ संतुष्ट नहीं करता था। तो यहाँ श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, मातु गर्भा गता वीरा स तदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषा कश्चित दह्यमानास्त्र तेजसा। हे भृगु पुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं, मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता है। विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यह नियम है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होता है और वह बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए वह भगवान से प्रार्थना करता है। और जब महाराज परीक्षित गर्भ में थे तो उन्होंने भगवान को देखा, उन पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ तो उनको बहुत ताप अनुभव हुआ, है ना। और भगवान अपनी शक्ति से उस गर्भ में प्रविष्ट हो गए और ये कौन देख सके, परीक्षित महाराज देख पाए। तो उन्होंने गर्भ में ही उस ताप को सहन किया। सोचिए कितनी नाजुक होती है बच्चे की त्वचा जब वो पैदा होता है, और पैदा होने से पहले कोई प्री मेच्योर बेबी होए तो कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है। और उस सॉफ्ट सी स्किन में उन्होंने क्या अनुभव किया, ब्रह्मास्त्र का ताप। तो परीक्षित महाराज कितने सुंदर भक्त थे, कितने सुंदर योगी थे कि वो उस ताप से प्रभावित नहीं हुए। तो कहते हैं, अंगुष्ठ मात्रम अमला सफुरतः पुरट मौलीनम अपिभ्य दर्शनम श्यामम तड़ित वास समच्युतम। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का था, च्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट दीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। परीक्षित महाराज ने देखा कृष्ण को, है ना। कैसा देखा, जैसे वो है, परंतु उनका साइज क्या था, अंगुष्ठ मात्र का। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षम गदापानिम आत्मनः सर्वता दिशम परिभ्रमंतम उल्काभाम भ्रामयंतम गदामुहु। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तीरों की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी, उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। तो जैसे आप मूवीज में देखते हो ना, एक ही हीरो जो होता है एक अस्त्र लेकर सबसे फाइट कर सकता है। तो ऐसे ही भगवान कैसे हैं, बहुत सुंदर है भगवान। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरा परम कृष्ण, कि ये जो परम कृष्ण है, भगवान है, ये आध्यात्मिक स्वरूप है उनका। और भगवान किसी भी परिस्थिति में कहीं भी ओमनी प्रेजेंट है। भगवान ऑलरेडी प्रेजेंट है, परंतु दृश्यमान हो सकते हैं, चाहे तो दृश्यमान हो चाहे तो ना हो, प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट। मतलब भगवान हर जगह उपस्थित हैं, परंतु फिर हम कहें हमारे बुलाने से तो आते नहीं, हमें तो दिखाई नहीं देते। तो कहते हैं कि वो कंडीशनल है, ओमनी प्रेजेंट है, भगवान हर जगह है, परंतु उनका मन होगा तो दिखाई देंगे, मन नहीं होगा तो दिखाई नहीं देंगे।
अस्त्र तेजा स्वगदया निराहारमिव गोपति विधुमन्तं सनिकर्षे पक्षयत कीर्त्यसो। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य उसकी बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि यह कौन है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। वो परीक्षित महाराज गर्भ में सोच रहे हैं कि ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे जो बचाने आया है, वो कौन है, कौन है वो जो दिख रहे हैं, कैसे कैसे दिख रहे हैं। तो आप मनन कीजिए तो आपको अनुभव में आएगा वही भगवान कृष्ण है। और ये मनन कितना कितना सरल है, कितना सरल है कि भगवान ही रक्षा करने वाले हैं और कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं। धन्यवाद। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरि बोल।